डॉक्टर कहाँ गए, उनकी पत्नी कहाँ गई, ये किसी को जानकारी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार में नीतीश कुमार और झारखंड में रघुवर दास सत्ता में आए तो इसी दावे के साथ कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होगा, अपराधियों में खौफ पैदा होगा, उद्योग बन चुके अपहरण जैसी वारदातों पर लगाम कसेगी। लेकिन दोनों राज्यों से जो तस्वीरें आई हैं वो दोनों सूबे के सीएम के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। एक राज्य में डॉक्टर को अगवा कर उनकी हत्या कर दी जाती है तो दूसरे राज्य में डॉक्टर दंपति को अगवा कर लिया जाता है और कुछ पता नहीं चलता। दोनों राज्य में कानून व्यवस्था की तस्वीर एक राज की तरह बनकर रह गई है। इसी पर आज बड़ी बहस। डॉक्टर कहाँ गए, उनकी पत्नी कहाँ गई, ये किसी को जानकारी नहीं है। बिहार जो कभी अपहरण उद्योग के नाम से जाना जाता था, लेकिन नीतीश आए तो इसी दावे के साथ कि इस पर लगाम कसेगी। वहीं झारखंड में भी बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगाम कसने का दम भरते रघुवर दास सामने आए। लेकिन दावों का दंभ फिलहाल दो तस्वीरों के जरिए दम तोड़ता नजर आ रहा है। दो सूबा, दोनों का मिला जुला इतिहास और सीमा का फर्क, लेकिन व्यवस्था के मसले पर यह फर्क मिटता दिख रहा है। बिहार और झारखंड दोनों सूबे में इन दोनों डॉक्टर्स अपनी जान मुश्किलों में घिरा देख रहे हैं। दरअसल मसला सिर्फ डॉक्टर्स और उनकी सुरक्षा का नहीं है, बल्कि सिर उठाते अपराध और सत्ताधारी दलों के हर सियासी दावों पर अपराधियों के भारी पड़ते मंसूबे का है। झारखंड में रघुवर राज के सत्ता संभालने के 4 महीने के अंदर ही डॉक्टर रामबच्चन चौधरी की हत्या ने सरकार के खिलाफ विरोधियों को नया सियासी असलाहा थमा दिया है। अगवा डॉक्टर चौधरी बच सकते थे, ये सवाल रघुवर सरकार को मथने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन मसला सिर्फ इस एक हत्या का नहीं है, बल्कि उन कोशिशों के करने के दावे का है जो झारखंड में बहुमत की सरकार करती आ रही है। झारखंड में भय से मुक्त कर विकास का वातावरण देना रघुवर सरकार अब जवाब के दायरे में है। बात बिहार की भी हो रही है। गया के डॉक्टर दंपति अगवा हो चुके हैं। नीतीश कुमार की इस पारी में यह सबसे बड़ी आपराधिक घटना बनती जा रही है। विरोधी कह रहे हैं जंगल राज की वापसी बिहार में हो चुकी है। अपहरण उद्योग का शक्ल एक बार फिर हासिल करता जा रहा है और नीतीश की इस पारी में सुशासन तो मानो इतिहास में दफन हो चुकी दास्तां बन गया हो। बिहार में चुनाव भी होने हैं और इस कम वक्त में सूबे में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि खौफ तारी होता जा रहा है। सवाल पुलिसिया कार्यशैली या सियासी दावों का नहीं, बल्कि उस परसेप्शन का है जो नीतीश राज के मामले में उल्टा होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ जो बड़ी बहस में पैनल में मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ भाई वीरेंद्र हैं, आरजेडी विधायक। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। साथ ही अच्युतानंद जी हमारे साथ, बीजेपी विधायक। और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं हमारे साथ। सबसे पहला सवाल अजय जी आपसे होगा। मैं चाहूंगा झारखंड के मसले पर आप क्या कहेंगे। झारखंड में एक डॉक्टर को अगवा किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगते। देखिए, झारखंड हो या चाहे बिहार और किसी की भी सरकार हो, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस एक ऐसा मसला है जहां पे कोई सरकार नहीं चाहती है कि उसके साख पे कोई आंच आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झारखंड की सरकार ने कोई काम नहीं किया हो या कोई प्रयास नहीं किया होगा, बिल्कुल प्रयास किया होगा। हाँ, वांछित सफलता हाथ नहीं लगी, मोडस ऑपरेंडी वहाँ के पुलिस का कुछ और हो सकता है। बिहार में पिछले दिनों में आप ये देखेंगे कि जितनी अपहरण की वारदातें हुई हैं, देर या सवेर 2 दिन या 4 दिन में सारे के सारे अपहरणकर्ता पकड़े जाते हैं। जो नहीं पकड़े जाते हैं और अपहृत की बरामदगी, सकुशल बरामदगी पहला प्रायोरिटी होती है। आज ये जो डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर दंपति का अपहरण हुआ है, इसमें भी आज 4 दिन होने को जा रहे हैं। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है, सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है, लेकिन वो किस ढंग से काम कर रहे हैं, क्या रिजल्ट उनको मिल रहा है, ये पब्लिक डोमेन में भी जाहिर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सवाल है उनकी सुरक्षा अभी सबसे प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंस बनी हुई है।
और हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि आने वाले दिनों में 1 या 2 दिन के अंदर इसमें बहुत बड़ा खुलासा हम लोग कर सकते हैं। अब हमें अपनी पुलिस टीम पे पूरा भरोसा है, वो हमेशा से अच्छा काम करते आई है। लेकिन तब भी कोई भी सरकार किसी भी सभ्य समाज में 100% क्राइम फ्री का गारंटी कोई नहीं दे सकती है। हाँ, सरकार का काम होता है कि अपराध पे अंकुश लगा के रखना, अपराधियों का मनोबल ना बढ़े, और उस मनोबल को तोड़ने की हमेशा जरूरत होती है। ये सरकार उस काम को बखूबी कर रही है। अच्युतानंद जी, बिहार हो या झारखंड, दोनों राज्यों में बेहतर काम हो रहा है, आप मानते हैं? झारखंड में तो बेहतर हो रहा है, लेकिन बिहार में बेहतर क्या होगा? बिहार में जिस जंगल राज के खिलाफ जनादेश मिला था, उसी के साथ गलवाहियाँ करने में इनका समय व्यतीत हो रहा है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बड़ा ही दर्दनाक है। और झारखंड में डॉक्टर को अगवा कर हत्या कर दी जाती है, वो दर्दनाक नहीं है? तीन व्यक्ति की गिरफ्तारी भी तो हुई है सर। हत्या कर दी गई सर, एक जान गई, गिरफ्तारी कहीं आप नहीं बचा पाए उन्हें, नहीं बचा पाए, उनकी इस बात हत्या का कर दी अफसोस गई, है। आप नहीं बचा पाए, आपका सिस्टम नहीं बचा पाया। क्या ये दर्दनाक नहीं है? क्या उस सिस्टम की नाकामी नहीं है? आपकी सरकार की नाकामी नहीं है? अफसोसजनक है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी हुई है और हत्यारा को पूरी की पूरी सजा मिलेगा। तो ये ठीक है, तो इसमें आप फिर जेडीयू पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? जेडीयू पर सवाल, हम सवाल भी अपना काम कर रही है, हम ये सवाल उठा रहे हैं, काम कर रही है। झा जी अब सुन तो लीजिए जी। हमारा ये सवाल है कि जिस प्रकार के स्थिति 2005 के पहले था, डॉक्टर चंद्रा का अपहरण हुआ, वो बिहार छोड़ के चले गए। शिल्पा गौतम का अपहरण हुआ, रेप हुआ, उसकी हत्या कर दिया गया। उसी प्रकार के जंगल राज की स्थिति, उसके खिलाफ जनादेश बिहार के अंदर मिला। और बिहार में अमृतसर के व्यवसायी सुहेल हिंगोरा का अपहरण हुआ और अपहरणकर्ता का संबंध बिहार के वरीय मंत्री के साथ था। 25 करोड़ फिरौती लिया गया, तब उसे छोड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बिहार में मुजफ्फरपुर के अंदर सत्यनारायण प्रसाद, उसके बाद तो सर आप ही थे ना नीतीश जी के साथ। सत्यनारायण प्रसाद उसके बाद आए तो नीतीश जी के साथ आप आए, उसके बाद कोचिंग संचालक है, उसका अपहरण कर दिया, आप मोटी रकम लेके छोड़ा। मेरा सवाल है कि ठीक है, इसी फुलवाड़ी से अजय आलोक जी अगर अनवर खान का अपहरण हुआ और राष्ट्रपति से सिवान में वो सर अच्युतानंद जी, ठीक है, अजय आलोक जी अगर कह रहे हैं कि झारखंड में भी अच्छा काम हुआ और झारखंड सरकार भी हर संभव प्रयास उसने की होगी, आप झारखंड की तरफ से आपका क्या डिफेंड है? अगर आप बिहार पर हमला कर रहे हैं, बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो झारखंड में आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने जब क्या कोशिश की कि उस डॉक्टर को बचाया जा सके? जब तक गठबंधन सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता से सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में भाजपा का विधायक हाथ बांध के और उनके पीछे खड़ा था, तो सुशासन का एजेंडा चल। मुझे झारखंड का बताइए। आज तो उनको गठबंधन, मुझे झारखंड का बताइए सर। झारखंड में तो कार्रवाई हो रहा है, कार्रवाई जान जाने के बाद, और वो भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। अभी तक पता नहीं कि कौन है इसके पीछे, नक्सली है या फिर कोई बड़ा गैंग है। और 5 दिन बहुत ज्यादा होते हैं सर, 5 दिन के बाद भी, और आपकी पुलिस अभी भी कह रही है कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। झारखंड के इसके पूर्ववर्ती सरकार झारखंड को नक्सलाइटों के चंगुल में रख दिया था। आज वहां की सरकार बेहतर काम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार में अर्जुन मुंडा जी की सरकार भी है। पूर्ववर्ती सरकार में अर्जुन मुंडा की सरकार बेहतर काम कर रही थी। अच्छा, तो पूर्ववर्ती सरकार में फिर अर्जुन मुंडा जी को माइनस करें हम? आप सर या तो बता दीजिए कि पूर्ववर्ती सरकार तमाम जो है वो जिम्मेदार है, या फिर उसमें आप गुणा भाग करके बताएंगे कि अर्जुन मुंडा जी जब थे तब नहीं। ऐसा कुछ तो नहीं है ना सर कि 3 महीने के कार्यकाल में भी आप कुछ नहीं कर पाए, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि अगवा कर हत्या कर दी जाती है। हत्या हुआ, हत्या के बाद कार्रवाई उस पर हो रही है और कार्रवाई होगा। तो ठीक है, हत्या होगा, हत्या की जाएगी और कार्रवाई होगी, यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है? ये लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं है। तो फिर सर सरकार मुस्तैदी से कार्रवाई करने को भी झारखंड में तैयार है। झारखंड के सरकार तैयार है, कर क्यों नहीं पा रही? झारखंड के विकास और अमन चयन के लिए प्रतिबद्ध भी है, तो क्यों? लेकिन बिहार के अंदर तो सरकार कोई काम करने को तैयार नहीं है। सर बिहार में आता हूं सर, मैं बिहार में भी आऊंगा। पहले मैं झारखंड पर तो मैं आपसे जवाब ले लूं। झारखंड में झारखंड की सरकार, ये झारखंड की थोड़ी ना, झारखंड की सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है। सर आपकी तत्परता यही है कि 5 दिन तक वो फिरौती का खेल होता रहा। पहले 50 लाख की फिरौती मांगी गई, फिर 4 लाख फिरौती वसूली भी गई, और फिर उसके बाद डॉक्टर आरबी चौधरी की लाश बरामद होती है। ये तत्परता है आपकी। ये अफसोसजनक है, लेकिन सरकार वहां सिस्टम पर सवाल नहीं है, ये अफसोसजनक है सिर्फ। सरकार तत्परता से वहां काम कर रही है। सर कैसी तत्परता? ये सिस्टम में बदलाव आ रहा है, दृढ़ता से बदलाव आ रहा है। ये कैसा बदलाव है सर?
ये कैसा बदलाव है, मुझे बताइए सर। सियासत है तो इस प्रकार की घटना घटेगी, सियासत सरकार उस है, पर कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, मैं भाई वीरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। अपहरण उद्योग, दरअसल नीतीश जी भी कहते रहे कि आपके शासनकाल में अपहरण उद्योग चलता था, आतंकराज था। अब इस बात को लेकर फिर बहस मत कीजिएगा कि नहीं ये कहते नहीं थे, अजय आलोक जी भी कह चुके हैं कई बार कि हाँ हमने कहा था। खैर अब वो चीजें फिर से होने लगी है, अपहरण फिर से खुलेआम गाड़ी सहित अगवा कर लिया जाता है डॉक्टर दंपति का, अब तक पता नहीं चलता। तो क्या यहां भी आप मानते हैं कि सरकार बेहतर काम कर पा रही है, अपराधियों का मनोबल बहुत ऊंचा है, या फिर अपराधियों का मनोबल को गिराने में आपकी सरकार जिसे आप समर्थन दे रहे हैं वो बेहतर काम कर रही है, कहीं कोई चूक है आपको लगता है? डॉक्टर दंपति बिहार में जो अपहरण हुआ है, अगवा हुआ है, या झारखंड में डॉक्टर की अगवा करके हत्या कर दी गई, ये बहुत ही दुखद बात है, इसकी निंदा हम करते हैं। लेकिन हमारे राज्य में जो हमारे अच्युता भाई अभी बता रहे थे और गिनती गिना रहे थे, और इनके पेट में पानी इन लोग का पच नहीं रहा है। जब हम लोग एक हो रहे हैं और विलय की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है तो ये लोग को बेचैनी बढ़ गई है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने में ये लोग लगे। सर बेचैनी चलिए बीजेपी बिहार के बेहतरी के लिए हमारे माननीय नीतीश कुमार, मैं रोक रहा हूं सर, बीजेपी वालों को चलिए बेचैनी हो रही है विपक्ष होने के नाते, लेकिन आम लोगों को भी बेचैनी हो रही है विलय से नहीं, इस तरह की घटनाओं को देखकर। डॉक्टर आज दहशत में हैं क्योंकि डॉक्टर दंपति को अगवा कर लिया जाता है, अभी तक पता नहीं। मैं तो कहा मैं कि पहले ही पूछना चाह रहा हूं सर कि सरकार या सिस्टम, मौजूदा सिस्टम में आपको कोई चूक नजर आती है क्या? नहीं, सरकार तत्पर है और उस पर कार्रवाई चल रही है और 1-2 दिन में रिजल्ट भी आने की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं कि सरकार चुप बैठी है और जितने अपहरण करने वाले लोग हैं वो दहशत में जी रहे हैं, दहशत में। ये अपवाद है कि हो गया तो उस पर सरकार लगी है उसको बरामदी कराने में, ठीक है, मैं और सकुशल घर पहुंचाने में आपके पास आऊंगा। झारखंड में कुछ घटना होती है, उस पर न जवाब देकर बिहार की घटना पर बीजेपी बोलती है, बिहार की घटना पर कहती है जेडीयू या फिर यहाँ की जो पार्टियां वो तत्पर है सरकार, झारखंड की घटना पर निशाना। क्या आपको लगता है कि एक बचाव का तरीका सिर्फ ढूंढा जा रहा है बजाय इसके कि अपनी खामियों को देखने की? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी नियति है, उनकी मजबूरी है, अपनी सीमाएं हैं। कुछ हद तक अजय ने सही बात कही कि उन्होंने पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं लिया। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें प्रयासरत हैं, दोनों में प्रयास हो रहा है। उस हद तक मैं उनके इस कथन को ईमानदार कथन मानता हूँ। लेकिन है क्या कि एक मैसेज गया है कहीं न कहीं जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। मैं बिहार के संदर्भ में पहले से कह रहा हूँ कि ग्राफ गिरा है। बेहतर हो कि जेडीयू वाले इस बात को स्वीकार करें, और ग्राफ का मतलब केवल क्वांटिटी नहीं होता, नंबर ऑफ क्राइम्स, क्वालिटी ऑफ क्राइम भी इम्पोर्टेंट है, एक माहौल होता है। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का भी जो 15 साल का जो शासन था उसमें एक माहौल बन गया था, लोग फियर साइकोसिस में जी रहे थे। और मुझे याद है कि जिस दिन नीतीश जी आए, लालू जी हारे, उस दिन मैं BHU में था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, रात में आया तो एक साइकोलॉजिकल रिलीफ हमको हुआ था पटना जंक्शन से घर जाने में। इसके पहले मैं 3 बार लुट चुका था पटना जंक्शन से पटना कॉलेज के बीच में। तो एक रिलीफ होता, साइकोलॉजिकल होता है, एक फियर साइकोसिस घटा। नीतीश जी के वक्त में ये बहुत ही घट गया, क्राइम संख्या में भी गिरावट आई, और सबसे बड़ा हुआ कि लोगों को एहसास हुआ सिक्योरिटी का। आज भी है, आज भी नीतीश जी के पक्ष के का एक बड़ा सेक्शन है, महिलाएं उसमें अच्छी संख्या में उनको उसके लिए याद करती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दूसरे चरण में जब नीतीश जी आए तो ये जो ग्राफ जो ऊंचा जा रहा था लॉ एंड ऑर्डर में गिरना शुरू हो गया। ये आज विलय के कारण सिर्फ नहीं है, विलय के कारण हो सकता है एक्सेलरेट कर गया हो, मैथमेटिक्स में एक्सेलरेशन होता है, अचानक बहुत तेजी आ जाए आपको, लेकिन ये ग्राफ गिरना शुरू हो गया था। तो
इसका तो विश्लेषण करना चाहिए रूलिंग पार्टी को, क्योंकि सरकार का प्रथम कार्य जो होता है लॉ एंड ऑर्डर, और नीतीश जी की सबसे बड़ी उपलब्धि, कई उपलब्धियां थी उनकी, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धियां, ये विफलताएं भी थी जिसकी चर्चा मैं करता रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं जनता की नज़र में सबसे बड़ी उपलब्धि तब, और आज भी उसके लिए बहुत लोग उनको क्रेडिट देते हैं और आज भी उन पर भरोसा कर रहे हैं कुछ लोग, वो था कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अब आपको लगता है कि ये गिर रहा है, और ये जो घटना है उसका प्रमाण है। अगर ऐसा नहीं है तो ये घटना नहीं होती, ये साधारण घटना नहीं है, ये एक संदेश देता है, इस संदेश को लेना चाहिए रूलिंग पार्टी को, नहीं ले तो उनकी मर्जी, लेकिन जनता आशंकित है। और मैं 1 मिनट सुमित बता दूं कि शाम में कुछ कारणवश मैं गया था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड के यहाँ था, देखिए लोगों के मन में चिंता बढ़ रही है, डॉक्टर कह रहे हैं उसको आश्वस्त करना पड़ेगा मजबूर कि ऐसा नहीं है, हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर ये हालात रहे जो हालात मौजूदा हैं तो पलायन करने को फिर से वो मजबूर होंगे, ये आपकी विफलता है या फिर इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं, या फिर आप इसे एक आम घटना मानकर कह रहे हैं कि सरकार तत्पर है, कार्रवाई हो रही है? नहीं सुमित जी, हम इसे एक आम घटना नहीं मानते हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि हर चीज़ को राजनीति के चश्मे से देखना, उस पर अपनी ओपिनियन दे देना बहुत सरल होता है। अच्युता जी यही कर रहे थे, तो इस घटना को राजनीति के चश्मे से तो पहले देखना नहीं चाहिए। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस हमारी यूएसपी रही है। नीतीश जी हमेशा कहते हैं कि मेरा यूएसपी रहा है लॉ एंड ऑर्डर एंड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सुशासन। तो ये पहला लाइन भी मैंने यही बोला था कि ये कहीं ना कहीं हमारी साख को बट्टा लगाने वाली बात रहा है, यानी है नहीं है, हमारा ये यूएसपी है। हमने कहा कि हमारा ये यूएसपी है। मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी यही कहा था कि ये कहीं ना कहीं हर सरकार की साख को बट्टा लगाता है, तो ये हमारी साख पे बट्टा तो लगा है, इसमें कहीं कोई गुरेजने में, स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैंने साथ में साथ ये भी कहा है कि इसका रिजल्ट भी हम कैसे अब यकीन दिला सकते हैं। सभ्य समाज में मैंने ये भी कहा कि क्राइम खत्म नहीं कर सकते हैं, अंकुश लगाना जरूरी है। अगर ये जो ये कह रहे हैं नवल जी कि एक्सेलरेशन आया है, तो ये स्वाभाविक है कि ये एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं से मनोबल बढ़ा है, इसलिए आया है। तो एक जिम्मेदार सरकार के प्रति हमारी ये जवाबदेही है कि इस मनोबल को हम तोड़ देंगे। मनोबल बढ़ा है तो क्यों बढ़ा? मैं बता रहा हूँ, ये मनोबल अगर बढ़ा है, किसी भी कारणों से बढ़ा हो, लोग विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण स्वाभाविक है। जब क्राइम बढ़ता है तो लोग कहते हैं मनोबल बढ़ गया, और मनोबल बढ़ने के पीछे लोग 10 तरह का रीजन ढूंढेंगे, लेकिन मैं उनसे वाकिफ नहीं, के मुताबिक क्या मैं वाकिफ नहीं रखता हूं। अगर ऐसा परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है कि मनोबल बढ़ा है, तो इस परसेप्शन को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे सरकार की है। और मैं आपके चैनल के जरिए आज विश्वास दिलाता हूं कि अगले 2 महीने के अंदर ये परसेप्शन हम बदल देंगे। और जो भी इस घटना के पीछे है, जो भी, मैं फिर कह रहा हूं, एक भी आदमी बख्शे नहीं जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि पिछले 1 साल में भी जितनी किडनैपिंग हुई है, हर एक किडनैपिंग में किडनैपर्स पकड़े गए हैं, और जिसकी किडनैपिंग हुई है उसे सेफ एंड साउंड रेस्क्यू करवाया गया। सर, ये परसेप्शन अगर बना है तो इसके पीछे आप क्या जिम्मेदार? पहली बात, मैं तो ऐसा मानता नहीं हूं कि आम जनता में ये परसेप्शन बन चुका है। माना आपने कहा नहीं, ये परसेप्शन कुछ लोगों का है, तो हम उन कुछ लोगों के लिए भी चिंतित है कि ये परसेप्शन क्यों बना उन कुछ लोगों में। ये परसेप्शन उन कुछ लोगों में भी हम खत्म कर देंगे। ये परसेप्शन नहीं है। आज भी आप बिहार में देखिए, जाइए हाईवे पे देखिए, रात में लोग 10 बजे जा रहे हैं, 2 बजे पहुंच जा रहे हैं। कम से कम बिहार की हालत, आज ही मैं आपका चैनल देख रहा था, आज मैं आपका चैनल, सुमित जी, आज मैं आप ही का चैनल देख रहा था। आपके चैनल के झारखंड के रिपोर्टर कह रहे थे, गुमला से रिपोर्ट कर रहे थे कि यहाँ पे पुलिस की एडवाइजरी जारी हुई है कि 6 बजे के बाद लोग गुमला से खूंटी न जाएं, गुमला से रांची न जाएं। कम से कम बिहार में तो ये हालत नहीं है। लेकिन मैंने ये बात शुरू में जानबूझ के नहीं बोला, नहीं तो ये पॉलिटिकल लगता। ये आप ही के चैनल के रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे। अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, बिहार में ये हालत नहीं है। आज भी रात में कोई भी 10 बजे अगर चाहेगा किशनगंज से पटना आना, तो उसको आने में कोई समस्या नहीं है। ये हमारी उपलब्धि है, और अपनी उपलब्धि को कोई लूज नहीं करता। आप ये मानते हैं परसेप्शन बिल्ड हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि एक जनरलाइज परसेप्शन बिल्ड हो गया है। मैं ये जरूर मानता हूं कि कुछ लोग ये परसेप्शन बिल्डअप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है वो कोशिश सफल नहीं होगी। और कुछ लोग का स्वाभाविक है कि हमारे विपक्षी पार्टी यहाँ ये करेंगी, ये परसेप्शन बिगाड़ने की, हमारा यूएसपी जो है उसको तोड़ने का प्रयास वो लोग करेंगे। ये तो उनका राजनीतिक स्वार्थ है कि क्या बीजेपी वाले क्राइम करवा रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा यही सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, इसी सवाल के साथ आगे बढ़ाऊंगा बड़ी बहस को। डॉक्टर कहाँ गए, उनकी पत्नी कहाँ गई, ये किसी को जानकारी नहीं है। डॉक्टर कहाँ गए, उनकी पत्नी कहाँ गई, ये किसी को जानकारी नहीं है।
क्राइम ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है, अपराध बढ़ा है, ये एक परसेप्शन कहें या फिर वास्तविकता जो भी, लेकिन जरूर जेडीयू के प्रतिनिधि भी यहां मान रहे हैं कि हाँ ऐसा परसेप्शन है, भले हम उसे खत्म करने की कोशिश करें, लेकिन सवाल है कि ऐसा परसेप्शन बना क्यों। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि विलय के कारण एक्सीलरेट हुआ। भाई वीरेंद्र जी, क्या इसमें आप मानकर चल रहे हैं कि एक टारगेट आपको जानबूझकर किया जा रहा है या फिर ऐसा है, वास्तविक चीजें ऐसी हैं? देखिए, कुछ लोगों को लालू प्रसाद यादव जी का चेहरा अच्छा लगता है, लेकिन उनका शासन अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग कसम खा रखे हैं, नीतीश जी भी नहीं, कुछ लोग कसम खा रखे हैं कि लालू जी जो भी अच्छा भी काम करेंगे तो हमको उसका बुराई करना है, तो फिर उन लोगों से उम्मीद भी हम लोग की नहीं है। तो नीतीश जी भी उनमें से एक है जो लालू जी के शासन को नहीं, पसंद ऐसा नहीं करते थे, ऐसा नहीं, कभी पसंद नहीं करते थे वो। देखिए, कभी रहा होगा वो अलग चीज है, लेकिन आज जब दोनों आदमी में जब समझौता हो गया, पार्टियों में समझौता हो गई, मन मिल गया, तब न विलय की बात हुई आपसी। लेकिन जो परसेप्शन जो कह रहे हैं जेडीयू नेता, परसेप्शन की बात, वो परसेप्शन क्यों बना? फिर आप क्या मान रहे हैं, क्यों परसेप्शन बन रहा है कि अपराध बढ़ रहा है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है? नहीं, अपराधियों का मनोबल घटा है, ऐसा नहीं है कि बढ़ा है। आप कह ले कि आप परसेप्शन बना है, नहीं, चले मनोबल घटा, आप कह ले कि अपहरण एक हुआ तो उसी पर केवल चर्चा हो रही है। अपहरण तो बगल में हुआ और हत्या हो गई, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारा शासन बहुत अच्छा चल रहा है। सवाल है, लेकिन आप पर भी तो सवाल है। और आज ये आपदा हुआ बिहार में, उस पर बीजेपी के लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं। और देखिएगा, आने वाले कल में अगर अपहरणकर्ता, अगर वो चंगुल से अपहरणकर्ताओं से छूटे तो वो सामने आएगा और आपको भी पता चलेगा कि इन लोगों ने इस तरह से काम किया। चलिए, मैंने मान लिया सर, आप तत्पर और ये करवाया जा रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए करवाया जा रहा है, तो ये करवाया जा रहा है। तो आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आपकी सरकार और हमारी सरकार रोकने में विफल नहीं है, सफल है, हो जा रहा है, कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और आपको पता चलेगा कब जब वो चंगुल से छूटकर कुशल घर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि परिस्थितियों में मैं इंतजार करूंगा, कहां से अपहरण, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि साजिश है, विरोधियों की साजिश है, विरोधियों की साजिश को आप नाकाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपहरण क्यों नहीं, आपको पहले भनक लग जाती है कि भाई अपहरण करवाकर ये साजिश रचने वाले हैं, नाकाम कर दो, अपहरण मत करवाओ? नहीं, ऐसी बात पहले पता चलता तो नाकाम करी, तो पता ही नहीं चला उस समय कि इस तरह के आ रहे थे। वो झारखंड से ही आ रहे थे, अभी पता चल गया, वो झारखंड से ही आ रहे थे। हो सकता है झारखंड से ही पीछा करके अपहरण करता उनको अपने चंगुल में ले लिया। आपने जांच पूरी देख ली है, साजिश है जो आया है, अभी साक्ष्य आया है, उससे हम लोग को ये पता चला। मतलब ये साक्ष्य के मुताबिक आप कह रहे हैं कि वो झारखंड से एक शादी से लौट रहे थे और उसी में कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से क्या साक्ष्य क्या सरकार आरजेडी पार्टी से शेयर कर रही है? मैं वही सवाल पूछना चाहता हूं। गंभीर सवाल उठाता है। आपके पास साक्ष्य क्या यहाँ का पुलिस महकमा आरजेडी नामक पॉलिटिकल पार्टी से साक्ष्य शेयर करती है तो जनता से भी शेयर करे। अगर एक पार्टी से शेयर कर रही है तो जनता को जानने का हक है। हम जानना चाहते हैं कि कौन लोग इन्वॉल्व, कहाँ मामला है कि कौन पार्टी से शेयर कर रहा है? यहाँ कहाँ आ रही है पार्टी का मामला? आपके पार्टी का कहाँ मामला है? सर, आपके पास कहाँ मामला आता है? खुद कह रहे हैं कि साक्षात बाबू आप ग्रसित हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप खुद से ग्रसित हैं। मैं जानता हूँ आपके बारे में। आप खुद कह रहे हैं। मैं जानता हूँ नवल बाबू, जितना भी कर ले, आप लोगों ने जितना लाभ उठाया है लालू यादव से, इस धरती पर कोई नहीं लाभ। आप व्यक्तिगत आप लोग कह करके और लालू यादव का आरोप मत लगाइए, गंभीर बात कीजिए भाई वीरेंद्र, गंभीर बात कीजिए, लाभ की बात मत कीजिए। आप लोगों से क्या बेकार की बात करते हैं? आपको कोई आइडिया व्यक्तिगत बात भाई वीरेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, सीधा सवाल ये है। व्यक्तिगत सवाल लालू जी के बारे में पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ, प्लीज पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा। भाई वीरेंद्र जी, एक सेकंड, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे ये कह रहा हूँ कि आपके लालू यादव के नाम आपने कहा क्यों नहीं ले? लालू यादव जंगल राज के प्रतीक है, आप जंगल राज के प्रतीक है, आप लोग जंगल राज बिहार में कायम कर रहे हैं, और इसीलिए आप सत्ता से बाहर हुए और नीतीश कुमार ने सत्ता से बाहर किया। ऐसे लोग सत्ता से लाभ आप सत्ता से बाहर हुए, इसी के शिकायत भी करते हैं। सत्ता से लाभ उठाकर आप जैसे लोग ही शिकायत करते हैं। आपको शायद मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से भाई वीरेंद्र जी, मैं उस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगा, आपको साक्ष्य कहां से मिला? पता ही नहीं।
आपको साक्ष्य कहां से मिला, बस इसका जवाब दीजिए सर। अभी जांच जो चल रही है उससे हम लोग को पता चल रहा है। कैसे मालूम हुआ? कैसे मालूम हुआ? मैं जानना चाहता हूँ एंकर साहब, अजय आलोक जी, पूछिए इनसे। ये पेपर में मैं जानना चाहता हूँ। ये पेपर जी में नहीं, आया कि पेपर वो से आता। झारखंड से आ रहे थे पेपर सर, और अपहरण ये साक्ष्य कहाँ से आपको मिला सर? साक्ष्य कहाँ बता रहे हैं? साजिश है, आपने शेयरिंग कहा पुलिस कर साजिश रही है। है। नहीं साजिश को लेकर साक्ष्य कहाँ से मिले आपको? जांच कर रही है पुलिस। तो ये साक्ष्य आपको मिल गए कि साजिश है? पेपर में जो बातें आई वो मैंने बोला तो ये साजिश है। सुमित जी। सुमित जी, उनका साक्ष्य का मतलब था कि जो आज समाचार पत्रों में जो छपा है उसी से उन्होंने शब्दों का गलत चयन कर लिया, उसको पकड़ के ठीक है, बात का पतंगा मत बनाइए, उसकी कोई मैं उस पर नहीं आवश्यकता आऊंगा। अच्छा अजय जी, मैं आपसे ही पूछता हूं, साजिश है ये विरोधियों की? ये कुछ भी हो सकता है, मैं क्यों नहीं कुछ बोल रहा हूं, एक बार खुलने तो दीजिए पढ़ते। मैं वही कह रहा हूं सर, खुलने दीजिए, पढ़ते खुलने दीजिए। भाई वीरेंद्र जी दावा कर रहे हैं तो मैंने पूछा कि साक्ष्य है क्या? जी ने भी वो कह रहे हैं कि हाँ, एक पॉसिबिलिटी बताई, पत्रों के माध्यम से ही मैंने बोला। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक पॉसिबिलिटी बोली कि ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? चलिए, मैंने इतना जब कह रहे हैं कि हमें ये क्यों नहीं पता चलता है कि कब अपहरण होने वाला है और हम क्यों नहीं रोक देते हैं? आपने कहा कि जब आप ये कह सकते हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि विरोधियों की साजिश। आपने कहा ये साजिश है, तो साजिश अगर है उन्होंने सर आपके पास साजिश भी हो सकती है। आप एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं आता हूं सर, एक सेकंड अजय जी, आपके पास खुफिया तंत्र है, आपके पास पुलिस तंत्र है, आप क्या साजिश को नाकाम नहीं कर पाते हैं? ये एक पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं ना, मैं मान रहा हूं सर, अगर ये पॉसिबिलिटी होगी, अगर ये पॉसिबिलिटी होगी, ये तो पकड़ाने के बाद ही पता चलेगा। मैंने मान लिया सर, ये तो होने के बाद ही ना पता चलेगा। कॉन्स्पिरेसी है का कोई दल नहीं होता है। नहीं ठीक है, कॉन्स्पिरेसी है, पता चलेगा किससे जुड़ा लेकिन हुआ अजय जी आपको भी पता चलेगा। कॉन्स्पिरेसी अगर है तो इस पर आपका खुफिया तंत्र, आपका पुलिस तंत्र लगाम क्यों नहीं कस पा रही है? कस देंगे अगर होने के बाद, होने के बाद तो पता तो चला कि अब इस स्तर पे भी आ जाएंगे ये। अच्छा अब तक पता नहीं था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम पे आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नाम कोई नैतिक अधिकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी अभी इतनी देर से मैं बीजेपी पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ सीधे सीधी कि हर सरकार प्रयास करती है। मैं आता हूँ हमारी हम इसको क्योंकि सिस्टम की नाकामी को पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई मत बनाइए, उसका कोई फायदा नहीं। मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाह रहा हूँ अजय जी, आप कोई फायदा नहीं होगा। आप पॉलिटिकल कंस्पिरेसी की बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल कंस्पिरेसी की बात आपने की है। ये एक संभावना व्यक्त की भाई वीरेंद्र जी ने कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी भी हो सकती है। सिस्टम की नाकामी तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैं कहां कह रहा हूं? तो फिर मैंने ये कब कहा कि सिस्टम की नाकामी नहीं हो सकती है? अब एक बात बताइए, ये तो खुलेगा, ये जब खुलेगा, ये जब पकड़े जाएंगे, जब खुलेगा आ जाएगा बिल्कुल सामने ये साजिश दूध का दूध पानी का तो पानी। फिर ठीक है ना, आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते? नहीं मैं इंतजार कर रहा हूं, तो आप भी इंतजार कीजिए। साजिश की बात कहकर क्या सिस्टम की नाकामी को छुपाने की कोशिश हो रही है? तमाम संभावनाओं को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। साजिश की बात सिस्टम की नाकामी ऐसा है, नाकामी को छुपाने की कोशिश नाकामी ऐसा है कि आप जरा ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लोग, या आप ही बता दीजिए या कांग्रेस के लोग बता दें कि उनके प्रदेश के शासन में क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि वो अपहरण नहीं होने देंगे? सवाल यहाँ पर पहले ही कर चुका आप अंकुश लगा सकते हैं, आप अंकुश लगा सकते हैं, ये सरकार और सिस्टम का सवाल है। आपने वादा किया था, आपने वादा किया था, आपने वादा किया, हमने वादा किया, हमने करके दिखाया है, हम आज भी कर रहे हैं। क्या हम ये कह रहे हैं कि हम क्राइम फ्री सोसाइटी कोई नहीं प्रॉमिस कर सकता है, हम अंकुश लगा सकते हैं, हमने अंकुश लगा के दिखाया है। और आज उसी का नतीजा है कि बिहार के लोग कोई भाजपा के साथ नहीं था। अंकुश तब लगा है जब गृह मंत्री तब भी नीतीश कुमार थे, आज भी नीतीश कुमार है। नहीं ताली खाने में भाजपा आ जाती है, गाली खाने में हम आगे जाते हैं। कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करने का किसी पार्टी की बात नहीं है सर। अरे छोड़िए वो बात, जिम्मेदारी हमारी, हम कह रहे हैं हम अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे। आप कुछ समय का इंतजार कीजिए, वो सब पकड़े जाएंगे। ठीक है, मैं जिम्मेदारी हमारी, आप दर्शकों से ये बात शेयर करेंगे कि हाँ हमसे कुछ चूक हो रही है। हमसे ऐसा है कि हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद ये घटना हो रही है तो स्वाभाविक है कि हमें अपने प्रयासों में और तेजी लानी पड़ेगी, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर हम चूकेंगे तब ना, जब हम पकड़ नहीं पाए, हम चूकेंगे तब जब उनको हम रिहा नहीं करवा पाए। समय तो दीजिए आप हमारी पुलिस को। एक से एक काम दिया होगा, एक से एक काम दिया है। आपको कैसे मालूम मोटी रकम देकर दिया होगा? आप ये क्या संपर्क में है? आपके प्रशासन ये क्या संपर्क में है? कोई संपर्क में है? कोई एक सवाल तो है, आप भी तो सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं इन पर, क्योंकि आपके राज्य में अगवा करके हत्या कर दी गई। काम हो रहा है। नहीं सुमित जी ये बताइए, आपके राज्य में भी अगवा करके हत्या कर दी गई डॉक्टर की, बेहतर काम ये है। साजिश का बात कर रहे हैं तो आप भी कह दीजिए इनकी साजिश है। सुमित जी पूरी आप ये बताइए, अराजक बना स्थिति बना दिया। अभी इन्होंने कहा कि कोई चीज नहीं है। सुमित जी इन्होंने कहा पदाधिकारी अपराधियों के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा अभी कि वो पैसा देके छूट जाएंगे, इनको कैसे पता? अपन ने बताया क्या इनको? छूट रहा है, संपर्क में है क्या? आपके संपर्क में है, आप ही पूछ लीजिए। छूट रहा है। अभी आप बातों को जोड़ रहे थे तो ये भी जोड़िए।
शामिल अरे है। सीधा मामला है भाई, जोड़िए आप। कोई यहाँ ये तो बात बनती है बिहार के अंदर अब तक फिरौती का कॉल नहीं आया, आपको पता चल गया कि फिरौती देकर छूट जाएंगे? फिरौती देकर छूट रहे हैं लोग। तो एक्सक्लूसिव खबर आप दे रहे हैं। ये सुहेल हिंगोरा के केस में 25 करोड़ रुपया सुहेल हिंगोरा के केस में भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ थी, गुजरात से अपहरण हुआ था। सर इस केस में एक्सेप्ट किया उसने, इस केस में 25 करोड़ रुपया दिया है, उसके पास हिम्मत था, वो सूरत का रहने वाला था, गुजरात का रहने वाला था, इससे उसके पास हिम्मत ठीक था। है, बिहार के रहने वाले ठीक है, आज जब जंगल राज के साथ आप मुझे इतना बताइए सर, मुझे नहीं कर सकता। एक सेकंड, मुझे इतना बताइए, चलिए राज को हर कोई कहता है कि जंगल राज है, ये पता चल जाएगा आने वाले चुनाव। नीतीश जी ने कहा था सर, नीतीश जी ने कहा था जंगल राज। अब इस पर फिर आगे मत कहिए सर, आप जिनके साथ हैं उन्होंने कहा। पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल मत मैं पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल नहीं, अच्युतानंद जी मैं सीधा सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, आप अगर उन पर सवाल उठा रहे हैं, फिरौती की रकम तो वहां पर मांगी गई थी बकायदा, और 4 लाख की फिरौती की रकम पहुंचाई भी गई, पुलिस ने एक ट्रैप बिछाकर पहुंचाने की कोशिश तक की और उसके बाद भी जान नहीं बचा पाई। ये आपकी पुलिस की नाकामी है, ये आपके सिस्टम की नाकामी है, आप क्या जवाब देंगे? अरे भाई वहां उसकी गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई तो हुआ, घटना घटी, कार्रवाई किया, तो यहाँ भी घटना घटी और कार्रवाई हो रही है। आप लेकिन बिहार में ऐसा तो नहीं है, यहाँ भी घटना घटी और कार्रवाई हो रही है, कब्जा हो रहा है, जेडीयू प्रवक्ता मान लीजिए, बोल नहीं रहा, यहाँ भी सरकार मुंह पर बनी है, ऐसा तो नहीं है बिहार में। पॉलिटिकल यहाँ इस मामले में मेरे ख्याल से राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं चाहूंगा इस मंच पर आज राजनीति ना करें। ये षड्यंत्र का बात कर रहे हैं, आप अपने सिस्टम की खामी की बात कीजिए। लगातार बम विस्फोट हुआ इसी पटना गांधी मैदान में, ठीक है, आप पकड़े भी गए, अपने सिस्टम की सारे आतंकी पहली बार पकड़े गए। सर कम से कम गुजारिश है, आप सभी से गुजारिश है कि इन मामलों पर राजनीति ना करें। अजय जी प्लीज इन मामलों पर राजनीति ना करें, इन मामलों पर राजनीति न करें। और ये बिहार के अंदर राजनीति कौन कर रहा है सुमित जी? देखिए अच्युतानंद जी, सरकार चुपचाप बैठा हुआ है, प्रशासनिक मेरे ख्याल से आपके पास जवाब नहीं है झारखंड को लेकर, आपके पास जवाब नहीं है झारखंड को लेकर, जवाब नहीं है झारखंड को लेकर। झारखंड के लोग इससे जवाब है, झारखंड में हमारी सरकार तत्परता से काम कर रही है, उसी इसलिए पुलिस वार्निंग इशू कर रही है, नहीं जाएंगे, इसलिए पुलिस वार्निंग इशू कर रही है कि रात में मत निकलिए। अरे सुरक्षा का काम नहीं करेंगे। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे मसले या फिर सुरक्षा जैसे मसलों पर आप केवल झारखंड के नाम पर बिहार में चुप नहीं कर सकते सुमित जी? मैं उनको भी तो बोल रहा हूं सर, अब झारखंड के नाम पर बिल्कुल इसका मतलब आप दोनों के पास जवाब नहीं है? जवाब है, तो बताइए सर। जो बिहार की स्थिति है, बिहार में आपके अंदर की खामी पक्ष के लोगों द्वारा मुझे सर इतना कहिए, बर्दाश्त की जा रही है। ठीक है, मुझे इतना कहिए सर, जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है, लोग डर से बोल नहीं रहा है, मॉल पर मॉल बनाया जा रहा है, लोग डर से बोल नहीं रहा है, और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठा हुआ है। आप सबूत है आपके पास? ये सबूत है, पूरी बिहार की जनता जानती है, सबूत है सर, तो माननीय न्यायालय भी आप जाइएगा और तुरंत आपको मेरे ख्याल से कार्रवाई होगी उस पर, इन मामलों में आप जाइए। सरकार का क्या बजाय कि इसके कि यहाँ पर हम लोग न्यायालय में जाए तो सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठने के लिए आप सबूत लेकर आइए सर, सरकार के पास जाइए। जनादेश का अपमान है, जनादेश का अपमान है सुमित जी। तो सरकार के पास जंगल राज के खिलाफ मिला, जंगल राज के साथ मिलके बिहार में स्थिति बना दिया गया है। आपको मालूम नहीं है कि सर मैं फिर उसी पर आऊंगा भाई वीरेंद्र जी की जंगल राज नीतीश जी ने कहा था, प्लान की स्थिति में बिहार में नीतीश जी भी गलत थे क्या? जंगल राज अगर कहा था तो क्या कहे थे हमको पता नहीं है, अच्छा आप पता नहीं है, वो साथ में है ये पता है, आप पता नहीं है सर, आप ये पता है ना, अब आपको पता नहीं है कि क्या कहे थे। बीजेपी के लोगों ने इस तरह से प्रोफेसर साहब मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैं कमेंट चाहूंगा, राजनीति हो रही है, ये सब देख रहे हैं यहाँ पर, मेरे ख्याल से सिस्टम अपनी अपनी खामियों को छुपाने की एक कोशिश है, जब भी ऐसे मसले आते हैं तो राजनीति करके खामियां छुपा दी जाती हैं। प्रोफेसर साहब देखिए, इस डिस्कशन में मैं क्या भाग लूं, जो एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के जिनको सब कुछ पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि नीतीश जी ने 15 साल के शासन के बारे में क्या कहा था। अगर इतनी भी ईमानदारी किसी डिस्कशन में नहीं कोई बरते तो उस डिस्कशन में भाग लेके क्या लाभ होगा? देखिए बात बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है, कारण भी स्पष्ट है कि लोग आशंकित हैं। उसका कारण है, यह केवल बीजेपी का सवाल नहीं है और केवल आरजेडी और जेडीयू का सवाल नहीं, बीजेपी जनता से अब बोलने दीजिए ना, हम पर चढ़ गया है, आप ही बोलिए। बीजेपी के डर से सांप और नेवला एक ही
केला के थम पर बैठ गया है। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दर्द क्या हो रहा है? मैं फिर आऊंगा सर अच्युतानंद बिहार की जनता जी, भुगत ये रही सर है। अपनी खामियों को छुपाने के लिए हो रही है राजनीति, तब मैं बिहार ये की मानूंगा। जनता उस गुजारिश है वक्त सर, भुगत मैं रही एक है। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक बिहार के की उस पार जनता मेरे बोलने ख्याल के से लिए तैयार अपनी नहीं अपनी है। खामियों को यहाँ बताने की कोशिश होनी चाहिए और उस पर जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कीजिए। छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर कहाँ गए, उनकी पत्नी कहाँ गई, ये किसी को जानकारी नहीं है। डॉक्टर कहाँ गए, उनकी पत्नी कहाँ गई, ये किसी को जानकारी नहीं है। चलिए अच्युतानंद जी, बिहार को लेकर चलिए झारखंड में क्या हुआ सबने देखा, और उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं तत्पर है सरकार, तो मेरे ख्याल से ये जवाब नहीं होगा, क्योंकि जवाब ये होता कि तत्परता में कहीं चूक रह गई, शायद इसी वजह से डॉक्टर आरबी चौधरी हमारे बीच नहीं रहे। मेरे ख्याल से ये ईमानदारी भरा जवाब होता। खैर, बिहार में अगर अजय आलोक जी कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, जैसा कि आप झारखंड में कह रहे हैं कि बल्कि वहां पर मौत हो चुकी है, हत्या की जा चुकी है, तब आप कह रहे हैं कार्रवाई, तो फिर बिहार में आप सवाल कैसे उठा रहे हैं, जंगल राज कैसे कह रहे हैं? बिहार में जंगल राज इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन इनका टूटा, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया, बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया। एक ही रिकॉर्ड रिवाइंड होकर बसते रहता है हमेशा। आज स्थिति है कि डॉक्टर गुप्ता दंपति का अपहरण हुआ, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपके पास सबूत है कि कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई इनकी पुलिस नहीं कर रहा है। मतलब ये सबूत है आपके पास कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है? तब तक वो नदी में अपहरणकर्ता के चंगुल में है, जब तक फिरौती की रकम अदा नहीं कर देता। ये अपहरणकर्ता से टच में है क्या? इसलिए कि सुहेल हिंगोरा के केस में, सुहेल हिंगोरा के केस में, सोहेल हिंगोरा के उसने केस बयान दिया, में उसके बाप ने बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ सत्ता में थी, बयान दिया उसका बाप ने, और भारतीय सुशील मोदी जी ने ये वाजिब सवाल है सर। अच्युतानंद जी, अजय जी जो कह रहे हैं, आप साथ में थे, आप साथ में थे, ये साथ में थे। सुशील मोदी जी ने गुजरात सरकार से अच्युतानंद जी आप साथ में थे, पूछिए इनसे। 25 करोड़ रुपया भूल गए, आप साथ में थे, और उसके बाद आप साथ में थे, उसने कहा हम साथ में थे, मैं मानता हूं, तो फिर उसने कहा तो आपने मोदी जी, सुशील मोदी जी बात किए थे गुजरात सरकार में, बड़े मंत्री के संरक्षण में अपहरण हुआ, तो आप उस अति में, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक सेकंड सर, वो बड़ा मंत्री कौन था? ठीक है, क्या उस नाकामी की जिम्मेदारी आप भी लेंगे? उस नाकामी की जिम्मेदारी तो हम तो कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वो बड़े आप मंत्री भी कौन है? सरकार में थे, वो बड़े मंत्री कौन है? तो कार्रवाई हो। अरे सुशील मोदी जी खुद बात कर रहे थे गुजरात सरकार से, जब किडनैपिंग हुआ था गुजरात से, सूरत से, सत्यनारायण प्रसाद का अपहरण हो गया, हाँ, और उसको छोड़ दिया गया। नहीं, आपने कहा कि जब से आपके साथ, इसका मतलब कि सर कोई ना कोई अच्युतानंद जी, एक सेकंड, जब आपने कहा कि जब से हो गया, ठीक है, जब से अनवर का अपहरण हुआ और राष्ट्रपति ढंग से सीमान में निकला में वो बरामद हुआ। सर एक सेकंड सर, आपने कहा कि जब से आपके साथ गठबंधन टूटा है, उसके बाद क्राइम ग्राफ बढ़ा है। एक एग्जांपल आपने, सुभाष चौहान का हत्या हो गया, मैं ठीक है, लेकिन जब आप साथ में थे, जब आप साथ में थे तो क्या वारदातें नहीं हुई, अपहरण नहीं हुआ? इससे साबित क्या होता है? जब लॉ एंड ऑर्डर है, साबित जब से क्या होता है तो वारदातें होगी, लेकिन उस पर कार्रवाई होगा। कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। अजय जी, कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए इनके हटने के बाद से मात्र 11,000 मामलों का स्पीडी ट्रायल हो गया। कार्रवाई नहीं हो रही है, 11,000 अपराधी जेल के पीछे पहुंच गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जो ऐसे ही कह रहे हैं, मैं आंसुओं के साथ बात कर रहा हूं, एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए। अच्युतानंद जी बात जब भी करें पूरी डिटेल जानकारी लेके करें। निर्दोष लोगों को जेल भेजना, अब आपके हिसाब से वो निर्दोष हो गए, कार्रवाई के नाम पर इनके हिसाब से वो सब निर्दोष हो गए जिन पे कार्रवाई के नाम पर। कोर्ट, इसका मतलब कोर्ट जो है, कोर्ट को कोई अकल नहीं है इनके हिसाब से, काम कर रहा है। अगर कोर्ट किसी को सजा देता है तो वो निर्दोष है इनके हिसाब से। इसका मतलब कोर्ट की भी दक्षता पे ये सवाल उठाएंगे। इनका सवाल चले तो ये कोर्ट की दक्षता पर भी सवाल उठा देंगे। तमाम मामलों में क्या ऐसा आपको लग रहा है कि निर्दोषों को जेल भेजा गया? निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है, तो कोर्ट गलत है। कार्रवाई कितने ऐसे मामले हैं? हजारों मामले ऐसे हैं। वो उन हजारों मामलों के को लेकर आपके पास पुख्ता सबूत है? पुख्ता सबूत है, और उसके लिए हम लोग आंदोलन, धरना, आंदोलन। आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट ने उनको सजा दी। आप कोर्ट, मैं यही सवाल रखने जा रहा हूं, आप कोर्ट में जाएंगे कि भाई आपने निर्दोष को
जेल भेजा है आपकी वजह से, हम या फिर जांच एजेंसी की वजह से? राज्यपाल के पास से जा रहे हैं। राज्यपाल के कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ राज्यपाल के पास जाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? बिहार के अंदर जो घटनाएं घट रही है उसको लेके महामहिम कोर्ट के अजय जी, डिसीजन के खिलाफ राज्यपाल के आप पास खुद जाएंगे। मान रहे हैं, मैं वक्त कम है अजय जी, आप खुद मान रहे हैं कि एक परसेप्शन भी बना है? मैं और ये नहीं मान रहा हूं वास्तविक परसेप्शन भी। बनाए, लोग परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। की जा रही है। परसेप्शन नहीं बनाई। अगर आम जनता से आज भी जाके पूछिए, बाहर निकल जाइए, अभी आप यहीं पे भी हम 10:30 पूछ बज रहे रहे हैं, 10 बज रहे हैं रात को, आप देखिए रोड पे कैसे लोग घूम हम रहे हैं। पूछते हैं और रोज हम ही खबर पढ़ते हैं, 5 लूट की घटनाएं रोज एवरेज हो रही हैं। ऐसा है, 5 लूट की घटनाएं रोज एवरेज ऐसा हो रही परसेप्शन बनाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, परसेप्शन परसेप्शन जो बनाने की कोशिश कर रही है उसमें कामयाब नहीं होंगे। और मैं बता रहा हूँ पुलिस प्रशासन कितना भी सब बहुत दुरुस्ती से काम कर रही है। एक दो घटनाएं जो हुई हैं उसका मुंह तोड़ जवाब उन्हें मिलेगा। कोई अपराधी ना आज तक बख्शे गए हैं ना बख्शे जाएंगे। और हमें एडवाइस देने की जगह एक अच्छा सुचारू विपक्ष की तरह काम करें तो बिहार का भला होगा। लेकिन इनको सुचारू विपक्ष बनने का ना कभी शौक था ना कभी रहेंगे। इनको कभी भी सत्ता भी सुचारू ढंग से चलाएंगे। सत्ता आपको सत्ता में आप आएंगे ही नहीं, बिहार में चलाएंगे कहां? बिहार की जनता छटपटाहट आप देखिए सुमित जी, ये जब भी बात शुरू करते हैं कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता से अलग हुई, सर, मेरे ख्याल जब से से सत्ता से अलग हुई। अरे आप क्यों सत्ता से सटना चाहते हैं? आपका दुख है सत्ता से हटने का? मेरे ख्याल से अपमान किया आपने। सत्ता से हटने का दुख गुजारिश क्यों है, है? आज बड़ी बहस में कम से कम राजनीति की बात ना होनी राजनीतिक चाहिए। नहीं है, क्योंकि ये एक तो डॉक्टर पहली की लाइन से हालत- राजनीति कर रहे हैं। आप सभी कर रहे हैं सर, आप सुमित सभी जी, कर रहे हैं, पहली माफ लाइन से कीजिएगा, आप ये सभी राजनीति राजनीति कर रहे हैं बजाय अपनी खामियों को बताने की, बजाय अपनी खामियों को मैंने बताने अपनी की। खामियों और कभी अपनी तारीफ नहीं की। मैंने शुरुआत की बात, और मेरे में जो खूबी है जनता जानती है। जंगल राज के मेरे में जो वास्तविक खूबी है हालात जनता आप जाकर जानती है। देखिए। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहा है हम जानते हैं क्या हालात हैं, बिगड़ रहे हैं हालात। प्रोफेसर साहब भी यहाँ बैठे हैं, एक आम नागरिक होने के नाते वो कह रहे हैं, तो उनकी बातों में कुछ तो दम होगा, तभी तो वो कह रहे हैं कि हाँ इस तरह की चीजें हैं, माहौल ऐसा बनने लगा है। तो मेरे ख्याल से राजनीति से ऊपर उठकर अपनी खामियों को देखने की जरूरत है। सर बहुत शुक्रिया, नमस्कार। डॉक्टर कहाँ गए, उनकी पत्नी कहाँ गई, ये किसी को जानकारी नहीं है।